सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक सफर। तो आज आपके लिए लेकर आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए फिजिक्स का, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्यों महत्वपूर्ण होगा ये भी जानना जरूरी है आपको। तो ये क्यों महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मेरा ही नोट्स है और मैं अपने ही नोट्स से आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, जिससे कि मुझे टॉप का नंबर 1 कॉलेज लखनऊ का मिला है। गवर्नमेंट कॉलेज लखनऊ का मतलब GPL क्या मिला है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ, जो टॉप का नंबर 1 कॉलेज है। अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं, अगर इसी नोट से अगर आप भी पढ़कर जाएं और पेपर देकर आएं तो आपको भी मिलेगा। इतना 100% गारंटी लेता हूं, क्योंकि अगर आपको मिलेगा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ सबसे नंबर 1 कॉलेज है। यूपी का क्या है, नंबर 1 कॉलेज है। आप अपने गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि पॉलिटेक्निक का नंबर 1 कॉलेज कौन सा है, तो आपको दिखेगा GPL मतलब गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। तो इतना आपको तो पता चल गया होगा। तो आज मैं आपको फिजिक्स का क्वेश्चन करा रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, वास्तविक वस्तु है। वास्तविक वस्तु मतलब वस्तु का जो वास्तविक आभासी प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक वस्तु जो वास्तविक वस्तु होता है, जैसे कोई वस्तु रखा हुआ है, आप देख सकते हैं उसे, वो वास्तविक वस्तु होता है। तो इसका आभासी प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा या किस दर्पण में बनेगा आभासी प्रतिबिंब? तो मैं आपको बता दूं, ये समतल दर्पण में बनेगा। किस में बनेगा? समतल दर्पण में बनेगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समतल दर्पण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब रहा अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर कह रहा है वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण, हमेशा सीधा प्रतिबिंब। तो हमेशा सीधा प्रतिबिंब किस में बनता है आपको बताना है। हमेशा सीधा प्रतिबिंब समतल या उत्तल दर्पण में। किस में? समतल या उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनेगा। इसका सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और अगर आप लोग ऐसे ही तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने इसी PDF से पढ़कर, जो मैं PDF बनाया हूं आपके लिए, इसी नोट्स से मैं पढ़कर गया था और सेम टू क्वेश्चन वहां पर आ गया था। तो आप भी अगर अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए, आपका तो सिलेक्शन पक्का है कि गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा। अब उसके बाद आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है? तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? वो उल्टा होता है। क्या होता है? उसका वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टा होता है। उसकी प्रकृति क्या होती है? उल्टा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। अब रही बात यहाँ पर चौथे नंबर क्वेश्चन की बात है, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? कह रहा है वस्तु छोटा प्रतिबिंब बनाता है। कौन से वस्तु से जो छोटा प्रतिबिंब बनाता है वो कौन सा दर्पण होता है जो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है? तो मैं आपको बता दूं, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कभी समतल दर्पण नहीं बनाएगा। क्या? कभी समतल दर्पण नहीं बनाएगा। तो इसमें कौन कौन सा दर्पण बना सकता है? उत्तल दर्पण बना सकता है, अवतल दर्पण बना सकता है। समतल कभी छोटा प्रतिबिंब नहीं बनाता, बड़ा ही बनाता है। और अब यहाँ पर बचता क्या है? दोनों, ये तो दोनों बना सकता है, तो दोनों का ऑप्शन कौन सा है? डी ऑप्शन दोनों का है। क्या? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ये डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। और ऐसे ही क्वेश्चन अगर आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, क्योंकि अब आपको सीधा तोड़ देना है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम। अगर आप लोग तोड़ते हैं तो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। अब यहाँ पर पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश के प्रवर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है? प्रकाश के जो प्रवर्तन का नियम होता है वो 2 नियम से बने होते हैं। आपने पढ़ा होगा, क्लास 10th में ही पढ़ा होगा, या क्लास 9th में ही पढ़े होंगे, या क्लास 12th पास हो गए हैं, या क्लास 11th में ही आपको अच्छी तरीके से ज्ञान होगा कि जो प्रकाश का प्रवर्तन है वो कितने नियमों पर कार्य करता है। पहला 2 नियमों पर कार्य करता है। पहला कौन सा होता है आपको मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। पहला कौन सा है आपको यहाँ पर? पहला ऑप्शन देख लीजिए क्या है,
जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण से बड़ा होता है, गलत बात। जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण से बड़ा नहीं होता है। जो क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, आपने ये तो सुना ही होगा, आई बराबर आर तो सुना ही होगा ना। जो नियम है परावर्तन का नियम, आप लोग अभी एनसीईआरटी का बुक खोल कर देख लीजिए। जो एनसीईआरटी का बुक नहीं है उसमें आप लोग क्लास 10th का जो एनसीईआरटी का बुक है उसमें जाकर आप लोग प्रकाश लेसन में जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, ना छोटा होता है ना बड़ा होता है, बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको तो इतना पता ही चल गया कि क्या है, जो पहला नियम है वो जो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और दूसरा नियम क्या है, जो आपतन कोण और जो प्रवर्तन रेखा होती है, जो प्रकाश का प्रवर्तन किरण होता है और आपतन किरण होता है, वो और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है। क्या होता है, तीनों एक ही पृष्ठ पर होता है। आपको तो इतना पता है, तल पर होता है। तो ये आपका 5वां नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद 6ठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव, क्या होता है, सदैव होना चाहिए या सदा, कुछ भी होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा एवं आभासी होता है। क्या होता है, सीधा और आभासी दोनों होता है। क्या होता है, सीधा और आभासी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको तो इतना पता चल गया कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आगे बढ़ता हूँ, 7वां नंबर क्वेश्चन। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, बाय चांस हमारा वीडियो आपके पास पहली बार पहुंचा है और वीडियो अच्छा लगे और उसके बाद जब तुम्हें ढूंढने का मौका मिले तो आप लोग हमारा वीडियो ना देख पाएँ, तो हो सकता है आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करे रहेंगे तो आपको हमारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहेगा। अब यहाँ पर 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश का मात्रा को, जो प्रकाश की मात्रा जो होती है उसको नियंत्रित कौन करता है। जो प्रकाश की मात्रा होती है उसे नियंत्रित कौन करता है। जो नियंत्रित मतलब आपका जो पलक होता है, क्या होता है, जो आपका पलक होता है, पलक जो आपका पलक होता है, नहीं ऊपर वाला जो पलक होता है, उससे वो ही आपको जो आपका जो प्रकाश है वो कम या ज़्यादा भेजता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परितारिका हो जाएगा। उसे क्या कहते हैं, परितारिका। पलक को क्या कहते हैं, परितारिका कहते हैं। जो आँख कभी कभी बंद करते हो जिससे वही होता है उसका परितारिका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, परितारिका। इसका राइट आंसर परितारिका हो जाएगा। अब यहाँ पर 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य को जो दिखाई देता है, क्या गोल क्यों दिखाई देता है, गोल क्यों दिखाई देता है। तो गोल क्यों दिखाई देता है, चिपटा होने के कारण। क्या होने के कारण, चिपटा होने के कारण वह क्या दिखाई देता है, गोल दिखाई देता है। चिपटा होता है ना, वो जो सूर्य होता है वो चिपटा टाइप का होता है, इसीलिए वो क्या दिखाई देता है, गोल दिखाई देता है। ये भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपके लिए बता दिया हूँ। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार जो आकार होता है वस्तु का वो बराबर होता है, दोनों बराबर होता है। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा, आकार हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनेगा और आकार वस्तु के बराबर भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। 9वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है, क्योंकि आपको कुछ होमवर्क देना चाहिए। आप भी कुछ ढूंढिए और आप अगर ढूंढकर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। क्या होता है, काल्पनिक होता है। क्यों काल्पनिक होता है, क्योंकि वो दर्पण के पीछे बनता है। क्या होता है, दर्पण के पीछे एवं उल्टा बनता है। आपको तो इतना पता है, दर्पण के पीछे एवं उल्टा काल्पनिक होता है, वो काल्पनिक रेखाएं से बनते हैं। तो इसका राइट आंसर जो दर्पण के पीछे बनेगा, कोई भी दर्पण होगा उसके पीछे बनेगा तो वो काल्पनिक बनेगा। तो इतना तो आपको पता चल गया होगा। तो आपको तो इतना वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, और हाँ, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलिएगा, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप जो टेलीग्राम ग्रुप है ना,
उसमें 7,000 से ज़्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं। कितने? 7,000 से ज़्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं। तो आप भी लोग जुड़ना ना भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपका टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट हमेशा फ्री में होता रहता है। ऑनलाइन टेस्ट, ये सारे क्वेश्चन वहाँ पर तो आप लोगों के लिए ऑनलाइन टेस्ट हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर चलता रहता है, तो आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिए। और मैं चलता हूँ, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन के लिए अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन आप लाइए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिए।